खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सहारनपुर से। पुलिस ने 4 फर्जी सेना के उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर आंदोलन के लिए उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। अभियुक्तों पर युवाओं को उकसाने का ये गंभीर आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने 4 फर्जी सेना के उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर आंदोलन के लिए उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदेश और केंद्र सरकार आम जनता के कल्याण के लिए आए दिन नई मुहिम को अंजाम देती है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में चावल का निःशुल्क वितरण 19 जून से 30 जून तक होगा। अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलो चावल प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण होगा। वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाएगी। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत चावल प्राप्त करने की सुविधा अनुमान्य रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी एएसआई संरक्षित स्मारकों में पर्यटक निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 21 जून को सभी स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। आगरा सर्किल के अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल ने ये जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्मारकों को निःशुल्क करने की घोषणा करती है। अभी तक सभी ताजमहल समेत ऐतिहासिक स्मारक केवल विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल और विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन यानी कि 19 नवंबर और महिला दिवस पर 8 मार्च को ही निःशुल्क होते रहे। ये पहला मौका है जब योग दिवस पर स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क किया गया।
प्रयागराज जिले के एक गांव की रहने वाली किसान की बेटी अंशिका यादव ने यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए इंटर के रिजल्ट में पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंशिका यादव से एफएम न्यूज ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मोहम्मद इरफान, आइए हम आपको मिलाते हैं। प्रयागराज की रहने वाली हैं आंचल, जो कि बच्चा राम इंटर कॉलेज बाबूगंज में पढ़ती हैं, जो कि उन्होंने इंटर की छात्रा हैं यहाँ पर। उन्होंने पूरे प्रदेश में चौथा नंबर स्थान प्राप्त किया है। तो हम उनसे बात करेंगे कि आप इसका जो आप पूरे प्रदेश में चौथे नंबर पे आई हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? फर्स्टली मैं टीचर को, फिर उसके बाद पेरेंट्स। अच्छा, तो ये बताएं कि आप पूरे प्रदेश में चौथे नंबर पे आई हैं, कभी आपने सोचा था कि हम चौथे नंबर पे आएंगे? जी नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सोचा था, स्टेट लेवल का तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने पढ़ाई किया है कॉलेज से ही, क्या आपने कभी एक्स्ट्रा कॉलेज भी की है, एक्स्ट्रा कॉलेजेस की हैं? नहीं, मैं स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास कर रही थी, लेकिन कोचिंग तो मैंने कहीं से नहीं ली। कोचिंग वगैरह कहीं नहीं कर रही थी। तो ये बताइए कि जब आप कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास कर रही थी, इसके बाद आप घर जाती होंगी, या घर पे भी काम वाम करती हैं आप? नहीं, काम के लिए तो कभी बाउंडेशन नहीं था कि ये काम करना ही है। का यादव। तो आप पूरे यूपी में दूसरे नंबर पे आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर आज बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? अपने गार्जियंस को और टीचरों को। तो टीचर को देना चाहेंगी। और आपने कभी एक्स्ट्रा क्लासेस की थी कॉलेज के अलावा, कि सिर्फ कॉलेज में ही आपने पूरी पढ़ाई की है? सर मैंने कॉलेज में ही पूरी पढ़ाई की है अच्छा, और एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं की हैं, और स्कूल में ही चलती थी एक्स्ट्रा क्लासेस, सर लोग चलवाते थे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि इन सब के बीच में आपने बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको, कि घर की भी जिम्मेदारियां हैं आपके सर पर, घर के कामों में आप हाथ ही बटाती हैं, तो ऐसे में पढ़ाई को पूरा कर पाना एक चैलेंज से साबित होता है। तो इसमें आपने कैसे अपने आप को इतना एक्सटेंड किया है और पूरे यूपी में दूसरा नंबर लाई हैं? सर मुझे घर की जिम्मेदारियों उतना नहीं था। अंशिका जो है आपकी बच्ची है, हाँ। ये पूरे यूपी में दूसरा नंबर लाई है। कभी सोचा था आप लोगों ने कि हमारी बच्ची दूसरा नंबर पूरे यूपी में लाएगी? हमारी बच्ची सोचा था कि इलाहाबाद टॉपर आएगी। अच्छा, इलाहाबाद टॉपर आएगी, लेकिन पूरे यूपी की टॉप की ये बच्ची आपकी दूसरे नंबर। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।